क्या ये ऐसा फैसला था जिससे दिल्ली फ्री होल्ड हो रही थी? क्या ये सियासत है या वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो सही था? देखिए, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि दरअसल दिल्ली और केंद्र सरकार में विवाद क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और अध्यादेश क्यों लाया गया। 1991 में संविधान में 69वां संशोधन किया गया और उसके जरिए 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 239 डबल ए और 239 ए बी, जिसके जरिए बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश देश में है उनसे दिल्ली को अलग करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और कहा गया कि यहाँ पर दूसरे राज्यों की तरह एक विधानसभा होगी। पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन एक विधानसभा होगी जिसमें जो असेंबली की सीट्स है वो भी रिजर्व्ड होंगी दूसरे राज्यों की तरह, और चुनाव निर्वाचन आयोग कराएगा और ये जो चुने गए मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और भूमि, पब्लिक ऑर्डर यानी जमीन, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये 3 विषयों को छोड़ करके दिल्ली सरकार अपने बाकी विषयों पर अपने निर्णय ले सकती है। बात यहीं से शुरू होती है और 1993 में जब दिल्ली विधानसभा का पहला चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और 3 मुख्यमंत्री उसके बने। पहले मदन लाल खुराना जो 3 साल के करीब थे, साहिब सिंह वर्मा जो 2 साल के करीब थे, और लास्ट के 1 महीने में सुषमा स्वराज। 1998 में शीला दीक्षित आई जो 2013 तक रही। कमोबेश 10 साल ऐसे रहे जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी थी। 1993 से लेके 2013 तक ये विवाद कभी केंद्र और राज्य सरकार का उस तरीके से नहीं उठा। 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई तब उसने एग्जर्ट किया कि नहीं, हम जनता से चुने गए हैं तो ये 3 चीजों को छोड़ के बाकी चीजों में हमारा अधिकार होगा। सीधे तौर पर लिखा है कि ऊपर जैसे और राज्यपाल देश के दूसरे राज्यों में है, उससे दिल्ली के राज्यपाल को जो एक्ट है वो दिल्ली के उप राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देता है। वो एक तरह से दिल्ली का जो राज्यपाल है वो एलजी, वो बॉस होता है उस समय के हिसाब से है। और जब केंद्र जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई और विरोधी विचारधारा की, आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी को कितनी दिक्कत है और बीजेपी से आम आदमी पार्टी को, ये सियासी लड़ाई जग जाहिर है, उसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। तो उसके बाद बार बार ये गतिरोध, ये टकराव होता रहा और सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुंचा ये फैसला आया। अब बात यह कि कल रात को ही अध्यादेश क्यों आया, इसमें भी एक पेच है। दरअसल कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा था डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति का। 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एलजी को फाइल अपॉइंटमेंट की दी थी। 2 महीने से एलजी उस फाइल पर बैठे हुए थे। कल ही ये ऑर्डर हुआ कि ये क्या तरीका है, जब नाम भेज दिया गया है सरकार की तरफ से तो आप मुहर क्यों नहीं लगाते। इसके अलावा कल ही शाम को आपने देखा कि दिल्ली सरकार के मंत्री एलजी के बाहर जाके बैठ गए थे। आपने देखा कि पत्र किस तरीके से तू मैं पत्रावली के जरिए हुई। आपने देखा कि अधिकारी ने सौरभ भारद्वाज पर किस तरह का आरोप लगाया। ये सब कुछ कल ही हुआ है और कल ही केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि बहुत हो चुका, एलजी ही बॉस है दिल्ली का। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अध्यादेश जारी कर दिया। दरअसल अगर यही सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में होती तो शायद ये बखेड़ा ना खड़ा होता। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से जो राजनीतिक अदावत है बीजेपी की और बीजेपी की आम आदमी पार्टी से, उसी के जरिए ये सब चीजें आप देख रहे हैं। और ये बात बिल्कुल केंद्र सरकार की भी ये बात बिल्कुल सटीक और सत्य है कि बहुत सारी चीजें दिल्ली को दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों या दिल्ली को दूसरे प्रदेशों की तरह भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सारा केंद्र सरकार और विदेशी दूतावास से लेके कार्यालय तक सारी चीजें यहाँ पर है। लेकिन सवाल ये भी है, तो फिर दिल्ली में ये 70 विधानसभा, ये चुनाव, ये मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री, ये मंत्रिपरिषद का अमला, अगर एक छोटे से अधिकारी का ट्रांसफर भी राज्य सरकार न कर सकेगी तो फिर ऐसी राज्य सरकार होने का क्या मतलब। अगर उसको ये सीधे सीधे है कि जमीन और पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर वो कोई फैसले नहीं ले सकती, इसके अलावा के जो फैसले है वो तो उसको लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यही तर्क भी दिया था, लेकिन अब अध्यादेश से सब कुछ पलट चुका है। और आप देखिए जिस तरह की लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीतिक होती है, अब
कितना तेजी से इन दोनों के बीच में होगी। अब आप देखिएगा धरना प्रदर्शन, विरोध और एक दूसरे पर वार प्रतिवार अब बहुत तेज होगा।